शेयर्स की कौन कौन सी शक्लें जायज़ है और कौन कौन सी शक्लें नाजायज़ है, उसकी तफसील मुख्तसर तौर पर। आजकल जो हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में शेयर्स की सूरतें चल रही है उसमें से ये कि ऐसी कंपनियों से शेयर्स लेना जिसका तरीक़ा तिजारत मालूम ना हो और ना ये मालूम हो कि वो कंपनियां सूदी कारोबार भी करती हैं, लेकिन गालिब गुमान यही है कि वो कंपनी सूदी कारोबार भी करती है। तो ऐसी शक्ल में इस कंपनी के साथ शिरकत मकरूह तहरीमी होगी जो हुर्मत के कबील से है। और अगर कंपनी में सूदी कारोबार नहीं है या कंपनी का सूदी कारोबार करना यकीन से बिल्कुल मालूम ना हो सका, तो ऐसी कंपनी से शेयर्स खरीदना और मुनाफे हासिल करना बिला कराहत जायज़ होगा। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया है इमदादुल फतावा की तीसरी जिल्द सफ़ा 497, इज़ाहुन नवादिर पहली जिल्द सफ़ा 106 पर। मगर इस सिलसिले में जो काबिल तशवीश बात होती है वो ये कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त चल रहा है कि ऐसी कोई कंपनी जो शेयर्स का काम करती हो, जो बिल्कुल मामला शिरकत के अंदाज पर करती हो, तहकीक से ये मालूम ना हो सका है। अगर कोई ऐसी कंपनी मामला मुजारबत या शिरकत के तमाम शराइत को मलहूज़ रखकर काम करती हो और सूदी कारोबार भी ना करती हो, तो ऐसी कंपनियों में शिरकत करना बिला तरद्दुद जायज़ है, मगर हमारी मालूमात में नहीं है। बहुत से लोग हीरा गोल्ड में या एक कंपनी थी, क्या नाम है, बेंगलोर में MIM के नाम से या IM नाम से ऐसे कुछ थी, मुझे बराबर, जिसके डायरेक्टर मंसूर खान थे। अब उसका क्या हुआ उसका इल्म तो मुझे नहीं है, खैर वो जाने। तो लोग कहते थे कि ये जायज़ है। तो किसी भी कंपनी के अंदर तिजारत के जायज़ और नाजायज़ होने के लिए फौरी तौर पर सिर्फ ये कह देना कि ये कंपनी के अंदर पैसा लगाना या इसका शेयर्स ख़रीदना जायज़ है, ये काफ़ी नहीं होगा। बल्कि उस कंपनी की जो कायदे कानून है और तिजारत का जो उसूल है, उस उसूल को देखने के बाद जब तक हकीकत हाल से वाकिफ़ ना हुआ जाएगा, उस वक्त तक किसी भी कंपनी में किसी भी शख्स को पैसा लगाने का हुक्म न दिया जा सकता है और न ये कहेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स को आप ख़रीदो। इसलिए हीरा गोल्ड में हो क्या रहा है और MIM में क्या हो रहा है, IMA में क्या हो रहा है, इसका इल्म हमें नहीं। हाँ, अगर ये लोग तिजारत करते हैं और तिजारत करने के बाद इसके जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, उस उसूल को शरीयत की रोशनी में शरीयत के उसूल पर देखा जाए, अगर उससे शरीयत से मिलते हैं तो ठीक है, इसमें तिजारत के लिए आप पैसा लगाइए, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन बहुत से लोग आकर के सवाल करते हैं कि हीरा गोल्ड में पैसा लगाना जायज़ है या नहीं। तो भाई, हीरा गोल्ड में हो क्या रहा है, हमें उसका क्या इल्म है? आप उसकी असल हकीकत को ला कर के दीजिए, उसका जो उसूल और ज़ाब्ता है तिजारत का, उस तिजारत के ज़ाब्ते को ला कर के दीजिए, फिर हम बतलाएंगे आपको कि हाँ कौन सी शिक जो है इसमें जायज़ है और कौन सी शिक नाजायज़ है। मुतलक आप सवाल करेंगे तो मुतलक सवाल का जवाब यही है कि हमें इसका इल्म नहीं है। शिरकत और मुजारबत के शराइत के साथ अगर कोई कंपनी तिजारत करती है और मुनाफे देती है, तो मुनाफा भी दुरुस्त है और उसमें अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान भी दुरुस्त है। नुकसान में भी सब के सब शरीक होंगे और नफ़े में भी सब शरीक होंगे, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और अगर सरमायाकार को कोई नुकसान ना होता हो बल्कि उसका नफ़ा मुतय्यन है, चाहे कंपनी का नुकसान हो या नफ़ा हो, तो ये मामला बैंक के सूद के मुशाबे होकर नाजायज़ और हराम होगा। कंपनी कहते कि हमें कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें 30% देंगे या 20% देंगे, 10% देंगे, हमें नफ़ा हो या नुकसान हो। तो ये तो एक सट्टा है, जुआ है, ये जायज़ नहीं है।
इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए। इसमें काफ़ी तफसील है। जिन साहब को इस सिलसिले में मसला मालूम करना है वो अपने इलाके के, जिस जगह ये वीडियो आप सुने उस इलाके में जो आलिम दीन इस सिलसिले में जानकार हो, आप उनसे रब्ता कर लीजिए। और जिस कंपनी में या जिस जगह आप शिरकत करना चाहते हैं, आप उस कंपनी में या ये कि उसकी शेयर्स की तमाम तर शक्लें आप उस आलिम दीन के सामने पेश कीजिए, फिर आपको वो शरई हुक्म बतला देंगे इंशाअल्लाह। ये तफसील जो है कुछ मुख्तसरन फतावा कासमिया की 20वीं जिल्द सफ़ा 189 और 190 पर नकल की गई है।